Hello students, welcome back to the NCERT solution series of set theory class 11th मैथमेटिक्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 में जो कॉन्सेप्ट यूज है वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट, जिसमें मेनली यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में आपको पूछा गया है एक्सरसाइज 1.4 में। उसके साथ साथ जो डिसजॉइंट सेट होता है, जानते होंगे दो सेट जिसमें कुछ कॉमन नहीं रहता है उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, उसका भी कंसेप्ट यूज है। यूनियन ऑफ सेट आप जानते होंगे दो सेट का यूनियन कहलाता है। अगर एक ही सेट में वो सारा एलिमेंट्स हो तो उसको यूनियन कहा जाता है। ओके, उस दोनों सेट को या तीनों सेट को कंबाइन करके आप एक सेट बना दो, उसको यूनियन। इंटरसेक्शन में दो चीज़ कॉमन है उसको हम लोग निकाल लेते हैं, उसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। और जानते होंगे आप डिफरेंस कैसे होता है, a माइनस बी और b माइनस ए, तो उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको इनके किसी भी कंसेप्ट में कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सेट थ्योरी का भी पूरा आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें आपको बोल रहा है यूनियन फाइंड करने गिवन सेट्स का। और आपके पास पहला जो है क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है एक सेट है x जिसमें 1 3 5 तीन एलिमेंट्स है, और वैसे ही y है जिसमें 1 2 3 है। ओके, अब आपको इसका यूनियन निकालना है। यूनियन मैंने जैसे बतलाया, यूनियन का सिंबल है आप जानते होंगे ऐसा होता है। तो यूनियन का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें ये दोनों यूनियन मतलब जुड़ जाना, ये दोनों सेट एक साथ रहे। ठीक है, तो 1 1 इस दोनों सेट का आप एलिमेंट्स को लिख दीजिए एक साथ। तो 1 3 5 2 3 सब लिख दूं क्या? नहीं, आपको एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि सेट में रिपीटिशन का कोई जगह नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे 1 लिखे, फिर 2 इधर है 2 लिख सकते हैं आप। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखे पहले इसमें से तब इसमें से, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप सीक्वेंस में लिखेंगे। तो 1 2 3, अब 3 इसमें भी है, पर एक ही बार जरूरी है क्योंकि रिपीटेशन का कोई मतलब है नहीं। तो 1 2 3 और 5, तो ये हो गया x यूनियन y का आंसर। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में ए है एक सेट जिसमें आपके पास सारे वोवेल है ए ई आई ओ यू, और सेकंड सेट है बी, उसमें क्या है, उसमें ए बी सी। ओके, आपको क्या करना है, आपको इस दोनों ए और बी का यूनियन निकालना है। तो अगेन सिंपल है, ऐसा ए और बी का यूनियन एक ऐसा सेट देगा जिसमें सारे एलिमेंट्स हो। इसमें आप ले लेंगे ए बी, ओके, उसके साथ साथ सी, उसके बाद ए के बाद ई आई ओ यू, तो ए बी सी ई आई यू। ओके, इसमें भी था, पर आप एक ही बार लिखेंगे। अगेन वही कंसेप्ट यूज है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जो है इसमें दिया हुआ है आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ए एक सेट है इस तरह से कि वो एक नेचुरल नंबर है, इज ए नेचुरल नंबर, या आप सिंपली लिख सकते हैं x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इक्वल टू 3n, यानी 3 का मल्टीपल है, एंड मल्टीपल ऑफ 3। ओके, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक सेट है रोस्टर फॉर्म में जिसमें 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉलर इन्फाइनाइट तक जा रहा है ये। ओके, उसी तरह से एक बी सेट है जो क्या है वो भी आपके पास सेट बिल्डर में है। एक्स है एक एलिमेंट जो कि अगेन नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर कैसा है, लेस देन 6। ओके, लेस देन 6। अब इसको भी आप रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि बी एक सेट है जिसमें होगा आपके पास 1 2 3 4 5। ओके, ये सेट होगा लेस देन 6, मतलब 6 इंक्लूड नहीं होगा। अब आपको अगर ए यूनियन बी निकालना है, मैं दोनों तरीके से निकाल देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में तो आप समझ ही होंगे, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, 3 दोनों में था ही तो मैं लिख दिया 6, उसके बाद क्या आएगा 9 12, ऐसे ही कितना 6 है, 6 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल था, चलिए 6 9 12 15, 6 का मल्टीपल मतलब 6 के टेबल में जो आ रहा है वो जाते जाइए, 15 18 ऐसे ही जा सकते हैं आप। ओके, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। आप इसको अगर आपको सेट बिल्डर में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो इसका सेट बिल्डर में आप यूनियन इस तरह से लिख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल एक्स आपके पास होने वाला है किस तरह से, कि जो एक्स जो होगा वो इक्वल होगा 1 2 4 5, और उसके साथ साथ और मतलब दोनों के एक साथ, और ए मल्टीपल ऑफ 3 आप ऐसे लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 3। ओके, और भी तरीका क्या, हाँ और भी तरीका आप ऐसे लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इक्वल टू लेस देन 5, और उसके साथ साथ 3n यानी मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे, उसमें भी ए सेट है ए, उसमें क्या है x सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो मैं सिंपली x बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख देता हूँ, और वो किसके बीच में है, एंड वो है 1 से 6 तक। ठीक है, 1 इंक्लूडेड नहीं है और 6 इंक्लूडेड है। ओके, और बी भी हमारे पास सेट है, आप समझे, यानी ए में कौन कौन होने वाले हैं, तो ए में 2 होने वाले, 3 होने वाला, 4 होने वाला, 5 होने वाला और 6 होने वाला है। बी अगर सेट देखे तो बी भी एक सेट है। बी सेट में क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स है सच दैट जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और वो 6 और फर्दर 10, 6 और 10 के बीच वाला नेचुरल नंबर है, यानी समझ गए होंगे आप, 7 है, 8 है, 9 है।
अगेन आपको यूनियन अगर लिखना है तो आपके पास दो तरीके हैं, एक ए यूनियन बी आप रोस्टर फॉर्म में लिख दो, यानी 2 3 4 2 3 4 ओके 5 6 7 8 9 दोनों में जो है सबको लिख दो। ओके और एक तरीका क्या है, आप इसको सेट बिल्डर में दिया है तो सेट बिल्डर में ही लिखो, तो उसमें भी आपको लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लिख देंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से के बाद से यानी 1 से ग्रेटर और 10 से छोटा। ओके ये आप ऐसे भी लिख सकते थे, 2 और 9 लिख देते दोनों पे लिमिट पे, और यहाँ पे इक्वल का साइन दे देते। ओके ये 4 क्वेश्चन, और उसका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है ए एक सेट है आपके पास 1 2 3 और बी आपके पास एक सेट है जिसमें सिर्फ 5 है। 5 कहने का मतलब ये एम्प्टी सेट है, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट्स। तो आपके पास ए यूनियन बी जो होगा, अब इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका क्या बात करना, यानी इस केस में जो ए यूनियन बी है वो क्या देगा, ये देगा 1 2 3। ओके एक चीज़ आप यहाँ से प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं कि अगर आइदर ऑफ द 2 सेट, दोनों में से कोई सेट अगर एम्प्टी हो तो जो दूसरा सेट है वही ए यूनियन बी होगा, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू ए कब, इफ बी इक्वल टू 5, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड एक और चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी हो जाएगा अगर ए ही 5 हो। मान लीजिए ए 5 रहता और बी के अंदर ये रहता ये चीज़, तो बी हो जाता उस केस में आंसर। ओके ठीक, इंटरसेक्शन के केस में हम लोग आगे बात करेंगे, इंटरसेक्शन के केस में भी ऐसा आता है, उसमें 5 हो जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन है आपका फर्स्ट में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अब सेकंड में है कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है ए बी, उसी तरह से हमारे पास बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी। तो आपको पूछा गया है क्या ए जो है वो सबसेट है बी का। ओके तो देखिए क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए बी, क्या ये बी में है, तो हाँ ए बी बी में भी है, तो आप बोल देंगे यस ए जो है वो सबसेट है बी का। तो इस कंडीशन में अगर सबसेट है बी का तो आपको पूछा गया है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए और बी का सारा एलिमेंट, तो ए लिख दिया मैं, बी लिख दिया, इसमें भी है इसमें भी है, पर मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो ए बी और सी। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी बन रहा है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो उस केस में जो आप ए यूनियन बी निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, मतलब ए का सारा एलिमेंट तो बी में है ही। अब अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हैं मतलब इस दोनों का एलिमेंट, इस दोनों में जितना एलिमेंट है सब, अब इसका सारा एलिमेंट है ही इसमें, यानी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बी। अगेन अगर बी सबसेट रहता ए का, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में रहता। ओके तो उस कंडीशन में आप ए यूनियन बी निकालते तो क्या आता ए, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में है ही। और यूनियन करता क्या है, यूनियन करता है 2 सेट के सारे चीज़ को कंबाइन कर देता है। ओके अब इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखें तो आपको बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 सेट है ए एंड बी, और ए एंड बी इस तरह से सेट है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, पहले से दिया हुआ है कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो अगेन ए सबसेट है बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट पहले से ही बी में है, और यूनियन क्या करता है, इस दोनों के सारे एलिमेंट को कंबाइन कर देता है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है ही, तो यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। और इसका मैंने प्रॉपर्टी के रूप में भी आपको साइड में लिख दिया है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देखेंगे तो इसमें आपके पास सेट्स दिए हुए हैं, कुछ सेट्स दिए हुए हैं और नेम के हिसाब से दिए हुए हैं, ए बी सी डी 4 सेट है आपके पास, और उनमें कुछ एलिमेंट है, जैसे ए बी में 1 से 4 तक 1 2 3 4। ओके और बी में आपके पास फिर 4 एलिमेंट्स है 3 4 5 6। ओके सी जो है उसमें भी कुछ एलिमेंट है, और वो कुछ एलिमेंट क्या है, सी में एलिमेंट जो है वो है 5 6 7 8, और डी में जो एलिमेंट्स है वो है 7 8 9 10। अब ये चारों सेट पे कुछ ऑपरेशन करना है आपको। ओके यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब आपको करना है। टोटल आपको इसमें 7 क्वेश्चन है, और वो 7 क्वेश्चन आप परफॉर्म करना एकदम सिंपल है, आप पहले भी करते आए हो। तो पहला है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब सारा एलिमेंट जो ए और बी में है, तो ए यूनियन बी मतलब देखिए 1 2 3 4, इसमें है 3 4 5 6, तो 1 से 6 तक यानी 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का। सिंपल है, समझते ही होंगे आप। ए यूनियन बी मतलब ए और बी का सारा एलिमेंट। ओके सेकेंड ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब ए और सी का सारा एलिमेंट, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 ये है ए में, बी में है 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से 8 तक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में दिया बी यूनियन सी, यानी बी और सी का यूनियन। तो बी में क्या है 3 4 5 6, और इसमें क्या है 5 6 7 8, पर 5 6 6 5 6 दोनों में है, पर हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब क्या लिख दोगे 3 4 5 6 7 8।
ओके ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास बी और उसके साथ यूनियन है डी का, बी और डी का यूनियन। ओके बी और डी का यूनियन, तो बी में कौन है 3 4 5 6, डी में कौन है 7 8 9 10। तो 3 से आप स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6 और कहाँ तक 10 तक, 7 8 9 10। ओके बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दिया हुआ है कि आपको ए यूनियन बी और बी यूनियन सी करना। ओके अब किसी को यहाँ दिक्कत होने लगता है कि ये कैसे करेंगे। अरे आपके पास अगर 2 + 2 आपको जोड़ने आता था और उसके साथ 2 + 2 + 3 दे दिया तो आप क्या करेंगे भाई, सिंपल है, मैं पहले इस दोनों को जोड़ लूँगा और उसके बाद इसे 4 और +3 कर दूंगा 7। तो वही काम तो यहाँ भी है। इसको आप प्लस माइनस से अलग क्यों समझ रहे हैं, वही ऑपरेशन है, बस सेट पे है अलग सा। तो पहले आप ए यूनियन बी या बी यूनियन सी निकालो, उसके बाद जो बचेगा उससे कर देना। तो मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ। तो ए यूनियन बी कहाँ है, तो ए यूनियन बी है मेरा 1 2 3 4 5 6 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए मैं नहीं निकालूंगा। फिर बी यूनियन से, बी यूनियन सी भी मेरा निकाला हुआ है 3 4 5 6 7 8। तो आप अलग अलग करके, मैं फिर से आप बोलेंगे तो लिख दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, बस उसके आगे वाले क्वेश्चन में सब में मैं नहीं करूँगा, आप खुद कर लीजिएगा। तो इसमें ए यूनियन बी हमारे पास है, उसी तरह से बी यूनियन सी भी हमारे पास है। ओके बी यूनियन सी क्या दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8। अगर हमारे पास ये दोनों हैं तो इस दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो हो जाएगा वो क्या हो गया, इस दोनों को मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, अब 3 4 5 6 इसमें भी है इसमें भी है, पर हम रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या लिख देंगे 1 2 3, ओके 1 2 3 और उसके साथ साथ 4 5 6 4 5 6 और 7 8, बस सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आपको ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। ओके ए यूनियन बी हमारे पास पहले से है, अब हमको एक निकालना पड़ेगा क्या, बी यूनियन डी, क्योंकि बी यूनियन डी हमारे पास, हाँ वो भी है ही हमारे पास, ए यूनियन बी भी है बी यूनियन डी भी है। आप यहाँ पे लिख लोगे और डायरेक्ट लिख दोगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी में कौन है 1 से 6 तक, ओके, और बी यूनियन डी में कौन है तो 3 4 5 6 से 10 तक। ओके तो आप लिख दो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 8 9 10, 7 8 9 10, ये हो गया आपके पास क्या ए यूनियन बी यूनियन डी। 7th नंबर जो कि लास्ट है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी सी और डी का यूनियन। तो बी और यूनियन सी आपको पता ही है, ओके, और सी यूनियन डी आपको अभी नहीं पता है तो आप कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं। बी यूनियन सी हमको पता है क्या, हाँ बी यूनियन सी हम लोग पहले से निकाले हुए, उसमें है 3 से कहाँ तक 8 तक, 3 4 5 6 7 8। ओके अब है कौन सी यूनियन डी। तो सी यूनियन डी आराम से हम निकाल सकते हैं। आप अगर देखिए तो सी में कौन कौन एलिमेंट था, सी में एलिमेंट था 5 6 7 8 और डी में 7 8 9 10, यानी 5 6 7 8 और 9 10। इसमें हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। ओके तो इसमें कहाँ से हो गया, तो इस पूरे का बी यूनियन सी यूनियन डी क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, सिंपल। ओके तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है सारे पेयर्स जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगेन आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा और उन सब का इंटरसेक्शन निकालना। आपको इंटरसेक्शन आई होप कि आपको पता हो। इंटरसेक्शन सिंपली मीन्स कि दो सेट में जो कॉमन है उसको निकालो। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली समझिए, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, आप ऐसे सुने होंगे, मतलब मीट करता है। तो इंटरसेक्ट का मतलब जो चीज़ कॉमन हो उसको हम लोग लिखते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पे भी है और इस लाइन पे भी, इसलिए इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन हो। ओके तो कॉमन वाले हम लोग लिखने वाले हैं। अगेन आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं फिर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एक्स में हमारे पास एक एलिमेंट है 1 3 5 और वाई में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। एनसीईआरटी थोड़ा सा कंजूसी कर लिया है, कंजूसी नहीं बोलेंगे, समझदारी किया है, और वो आपको पेपर भी बचा रहा है और टाइम भी, वो अपना प्रिंटिंग में कॉस्ट भी कम कर ले रहा है, तो अच्छी बात है। एक्स इंटरसेक्शन बी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन बी। 1 कॉमन है क्या, हाँ 1 इसमें भी है, तो 1 मैं लिख दूंगा। 3 कॉमन है, हाँ है। क्या 5 कॉमन है, नहीं। क्या 2 कॉमन है, नहीं। तो 1 और 3 जो है वो इसका हो जाएगा आंसर, एक्स इंटरसेक्शन बी। सिंबल ऐसा होता है, आप जानते ही होंगे। सेकंड आप देखें तो सेकंड में अगेन ए में जो क्या क्या है, ए में है ए ई आई ओ यू यानी सारे वोवेल्स, और आपका जो बी सेट है, बी सेट में है ए बी सी। ओके क्लियर, यस। अब आपको क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो चीज़ दोनों में हो, तो ए है दोनों में, तो ए मैं लिख दूंगा। उसके अलावा कोई, तो उसके अलावा कोई आपको नहीं दिखेगा, इसलिए सिंगल ही एलिमेंट्स इसमें ए रहेगा। ओके थर्ड आप देखिए तो थर्ड में आगे सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, सब सिंपली है एक्स नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 6 9 12
पहले भी बताया हूँ। और सेकंड में है नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी 1 से लेके और 5 तक। तो इसका अगर हम लोग इंटरसेक्शन करने जाते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन, तो क्या क्या आ जाएगा, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो दोनों में हो तो दोनों में कौन आएगा, तो पहला चीज़ तो 3 का मल्टीपल है तो 3 आएगा, उसके अलावा भी कोई आएगा क्या, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं बता दूं, ए में क्या दिया हुआ, मल्टीपल दिया हुआ यानी 3 6 9 12। मैं रोस्टर फॉर्म में तो बता देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, बी में क्या दिया हुआ है, बी में आपको दिया हुआ है कि आपको 6 से कम वाले नंबर यानी 1 2 3 4 5 तक आने वाले, इस दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है जो दोनों में हो, तो एक ही है ही जो कि है 3, तो 3 कॉमन आ रहा है तो आपके पास 3 ही हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो कि लास्ट है, उसमें दिया हुआ है कि ए एक्स ऐसा एलिमेंट हो जो 1 और 6 के बीच में, और 6 उसमें इंक्लूड होना है 1 नहीं, यानी आप सिंपली समझे इधर। तो इसमें ऐसे दिया हुआ है कि ए हमारे पास एक सेट है जिसमें आपके पास 2 3 4 5 6 होने वाला है, और बी हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिसमें 7 8 9 होने वाला है, क्योंकि 6 से 10 के बीच में होने वाला है और 6 और 10 इंक्लूड नहीं होने हैं। अब इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो इस दोनों में कुछ कॉमन यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इस केस में जब कुछ कॉमन नहीं दिखे मतलब क्या समझते हैं, तो कुछ कॉमन नहीं दिखे तो हम लोग 5 बोल देंगे कि ये दोनों हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग यहाँ लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे हो जाएगा 5, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब 5 है कॉमन 5। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, इसमें दिया हुआ ए जो है एक सेट है, आप जानते हैं 1 2 3 है, और बी जो है 5 है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाएगा, और यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, ए में है 1 2 3 और बी में जो है वो है 5। अब इस में कुछ कॉमन है अगेन क्या, तो ए और बी में आपको दिख रहा होगा कि कुछ कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में भी जो ए इंटरसेक्शन बी आप लिखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ओके, तो 5 दो केस में हो सकता है। पहला केस क्या हो सकता है कि दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिले, और दूसरा केस हो सकता है कि अगर ए और बी में कुछ ना मिले कॉमन, ठीक है, तो वो केस है। दूसरा, इफ़ आइदर ऑफ ए और बी, अगर आइदर ऑफ ए और बी में से कोई भी इज 5 एम्प्टी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी उस केस में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी उस केस में 5 हो जाएगा, तो ये कॉमन मिलेगा नहीं। एक 5 का क्या कंडीशन है, अगेन एक 5 का कंडीशन है कि दोनों में से कोई एलिमेंट, जो सेट्स है दो सेट्स, उसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना मिले, कोई मैच ना करे। दूसरा केस क्या है कि उनमें से कोई भी एक सेट एम्प्टी हो जाए, तो उस कंडीशन में 5 आंसर आ जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उसके तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी लग रहा है तो लंबा चौड़ा, पर उसमें भी वही ऑपरेशन करना है, जोड़ घटाव करना है, प्लस माइनस, सिंपल। तो इसमें भी आपके पास 4 सेट है, एक सेट है ए जिसमें 3 5 7 9 11 के कुछ एलिमेंट है, उसी तरह से आपके पास सेट है बी में भी कुछ एलिमेंट है 7 9 11 13, उसी तरह से सी में भी कुछ एलिमेंट है, और वो एलिमेंट्स है क्या 11 13 15, डी में भी कुछ एलिमेंट्स है, वो कौन है 15 17। ओके, अब आपके पास टोटल 10 ऑपरेशंस आपको यहाँ करने हैं। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या, ए और बी में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 7 दिख रहा है और 9 दिख रहा है और 11, 7 9 11 दोनों में है, तो इस केस में क्या हो जाएगा 7 9 11 जो हो जाएगा ये कॉमन है, और यही इस दोनों का इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। सेकंड आप देखें, सेकंड दिया बी और सी में कॉमन, यानी बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो एक 11 और एक 13 दिख रहा है, ये दोनों, तो 11 और 13 एक सेट आप बना लीजिए, तो आंसर होने वाला है 11 13। ओके, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपको ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अगेन वही केस आ गया, जब आपके पास मल्टीपल्स नंबर रहते हैं तो पहले आप किसी दो का निकाल लीजिए, उसके बाद तीसरे के साथ कर लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन सी हमको पता है क्या, नहीं, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए और सी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ए और सी में एक 11 दिख रहा होगा आपको, ये दोनों में है, तो इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा 11। ओके, उसके साथ साथ अगर आपको और चाहिए सी इंटरसेक्शन डी, तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी में सी और डी में क्या कॉमन दिख रहा है, तो सी इंटरसेक्शन डी में कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 5। ओके, तो आप इस सब को एक साथ ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी, ए सी डी का इंटरसेक्शन, तो क्या मिल जाएगा, तो इस दोनों में अगेन चूंकि ये 5 हो गया, तो इसलिए इस होल का आंसर क्या हो जाएगा, इस होल का आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट पीछे मैंने बताया हुआ है कि अगर आइदर ऑफ द टू सेट्स इज एम्प्टी, तो उस कंडीशन में होल जो उसका इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो जाता है। तो पहला देखिए सी और डी में क्या था, सी और डी में जो आपके पास कुछ कॉमन नहीं मिला, तो इसलिए वो एम्प्टी हो गया। ओके, और जब ए और सी और डी ये दोनों इंडिविजुअली आप एक सेट के रूप में मान सकते हैं, ये दोनों सेट है, आप इस दोनों में से एक सेट में जो है वो क्या है एम्प्टी, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा एम्प्टी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देखें तो उसमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन सी, सिंपली ए इंटरसेक्शन सी आप देखे ही हुए हैं क्या आता है 11, अभी ऊपर में निकाला भी है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें दिया हुआ है कि बी और डी में इंटरसेक्शन, तो अगेन बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको,
नहीं, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसलिए इस कंडीशन में बी इंटरसेक्शन डी में भी 5 हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन आपको दिखेगा, उसमें दिया हुआ है दो अगेन ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी करना है। तो अगेन इस केस में आप पहले बी यूनियन सी निकाले, ब्रैकेट के अंदर भी है इसलिए, तो पहले बी यूनियन सी निकाले, उसके बाद ए से इंटरसेक्शन दिखा दे उसका। तो बी यूनियन सी हम लोग निकालते हैं, तो बी यूनियन सी, बी में कौन कौन एलिमेंट है, बी में है 7 9 11 13, सी में कौन है तो 11 13 15, तो 11 13 रिपीट ही हो रहा है, यानी 7 9 11 13 और उसके साथ साथ 15। तो बी और सी में क्या क्या हो गया, दोनों एलिमेंट यूनियन निकालना है, यूनियन में सब कुछ आ जाता है। तो 7 9 11 13 और 15, ओके। और उसका ए से इंटरसेक्शन, तो ए हमारे पास है कौन, तो ए में हमारे पास देख सकते हैं आप ऊपर 3 5 7 9 11, ओके। आपके पास बुक होगा भी वैसे भी 3 5 7 9 11। तो अब इस दोनों का क्या आपको करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमारे पास एक सेट के रूप में अवेलेबल है। कोई कॉमन आपको दिख रहा है क्या, तो एक कॉमन आपको दिख रहा होगा, 7 इसमें भी है, इसमें भी, 9 इसमें भी है, इसमें भी, 11 इसमें भी है, इसमें भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 9 11, ये 3 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे इस पूरे ऑपरेशन के बाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि ए और डी का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। 7 में आप देख सकते हैं ए और डी का इंटरसेक्शन। अगेन ए में कौन कौन एलिमेंट है, तो ए आपको लिखा हुआ 3 5 7 9 11, डी में आपको दिख रहा होगा 15 और 70, 15 और 70 और 3 5 7 9 11। तो कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप इजीली बोल सकते हैं नहीं मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो इस कंडीशन में जब कोई कॉमन दिखे ही नहीं तो आप क्या बोल देंगे कि ये 5 होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन ऐसा ही ऑपरेशन है कि ए इंटरसेक्शन निकालना है किससे, बी यूनियन डी से, ओके। बी यूनियन डी हमारे पास क्या पहले से है, नहीं है, तो बी यूनियन डी हम लोग निकाल लेते हैं। अगेन आपके पास बी सेट इसके लिए जरूरत होगा, किसके सेट का, ए का। तो ए में आप देखिए चुके हैं ऊपर में, ए में हमारे पास है 3 5 7 9 11, ओके। आप सब जिसका जिसका काम होगा उसको आप वहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरह से बी है, बी में हमारे पास कौन कौन है, ऊपर से देख सकते हैं, बी में 7 9 11 13, तो उसमें है 7 9 11 13, और उसके साथ हमको काम करने वाला है कौन, काम पड़ने वाला हमको डी का, तो डी भी हम लोग लिख देते हैं। डी में कौन कौन है, तो डी में आपके पास 15 और 17 दो एलिमेंट्स हैं, 15 एंड 17, ओके। अब आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन और पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर है इसलिए। तो बी यूनियन डी, बी यूनियन डी आप क्लियरली देख सकते हैं कि बी और डी का यूनियन करें तो इसमें दोनों में सारे एलिमेंट्स कौन कौन है, 7 9 11 13, तो ये सब लिख देता हूँ मैं, 7 9 11 13 और उसके साथ साथ 15 17 भी, ओके। तो ये हो गया बी यूनियन डी। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ। अब ए और बी यूनियन डी ये भी एक सेट आप मान लीजिए, ऐसे जैसे मान लीजिए एफ है या ई है, तो इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन आपको दिखेगा एक 7 इसमें भी, इसमें भी, 9 इसमें भी, इसमें भी, 11 इसमें भी, इसमें भी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 9 11। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी, ये क्या आपको देने वाला है, ये आपको देने वाला है 7 9 11, ओके। फाइनली बढ़ते हैं जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसके तरफ। 9th क्वेश्चन अगर आप देखिए तो फिर से इसमें 3 बार आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपको देखेंगे अगर तो 3 बार ऑपरेशन करना है। एक ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा आपको, फिर बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा और उसका फिर से इंटरसेक्शन भी करना पड़ेगा। आपके पास तीनों सेट होना चाहिए। तो आपके पास ए सेट है कौन, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ओके। बी सेट, yes we have b set में कौन कौन है, 7 9 11 13, okay। we also have set c में कौन कौन है, 11 13 15, okay। अब हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं, तब ये दोनों ब्रैकेट वाला, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, तो ए और बी में कॉमन दिख रहा है 7 9 11, ठीक है। तो इसमें हो गया 7 9 11, ओके। ये क्वेश्चन आपको इतना सारा इसलिए दिया है जिससे कि आप परफेक्शन ले आए अपने ऑपरेशन में, ओके। बी यूनियन सी उसी तरह से देखें तो बी यूनियन सी में क्या क्या है, जो दोनों में नहीं, इसमें बोल रहा है कि सारा बी यूनियन सी निकालना है ना, मतलब सारा एलिमेंट आप वेस्ट कर लीजिए। तो 7 9 11 13, 11 13 इसमें भी है तो रिपीट नहीं करना, 15, ओके। अब इस दोनों में आपको क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन निकालना है कॉमन, यानी जो दोनों में है। ए इंटरसेक्शन भी निकालें, उसका इंटरसेक्शन निकालना बी यूनियन सी, यानी इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो हाँ कॉमन आपको दिख सकता है 7 9 11, और उसके साथ साथ और भी कुछ दिख रहा है तो अभी नहीं, 7 9 11 ही आपको 3 चीज़ दिख रहा है, तो इसलिए 7 9 11 इसका हो जाएगा आंसर,
ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है 6 का, उसको देखते हैं। इसमें आपको अगेन यहाँ पे 3 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक बार ए यूनियन डी निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको बी यूनियन सी निकाल के उसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ओके, तो ए इंटरसेक्शन डी हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है, हम लोग सिर्फ डी यहाँ पे लिख लेते हैं। डी में क्या क्या था, 15 और 17 ना, 15 और 17। ओके, अब ए और डी में कुछ कॉमन, आप ये सब लिखेंगे फिर से इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें ए और डी में कुछ, ए और डी का यूनियन, तो ए में 3 5 7 9 11 और डी में 15 17, मतलब 3 से आप स्टार्ट करें और ये सारा एलिमेंट लिस्ट कर दें। तो ए यूनियन डी में क्या हो जाएगा, ए यूनियन डी में 3 5 7 9 11 13 तो नहीं, 15 और 17। ओके, उसके साथ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी यानी बी और सी वाले एलिमेंट, तो बी का एलिमेंट यहाँ लिस्ट दिया ही हुआ है और सी का भी दिया हुआ है। तो इसमें 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। ओके, अब आपके पास 2 मॉडिफाइड सेट्स आ गए, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन यानी इस दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। ओके, ए यूनियन बी, ए यूनियन डी और उसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। क्या क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 7 9 11, 7 9 11 और 13 तो नहीं है, 15 है भी, तो 7 9 11 और 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 9 11 और 15। ये हो गया इसका आंसर। चलिए, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे तो आपके पास अगेन 4 सेट दिए हुए। एक सेट ए है जिसमें नेचुरल नंबर है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर या सिंपली एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसी साथ सेट बी है, उसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और वो इवन नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 2n, इवन नेचुरल नंबर है। उसके बाद अब आप लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही लिखे आप, ज़्यादा अच्छा होगा। सी दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू n, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू 2n + 1 है, जो ऑड को दिखाता है, ये आप 10th में पढ़े हुए हैं। और एक डी है, डी में दिया है प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर कोई नहीं है, तो इसलिए एक्स इज ए प्राइम नंबर मैं लिख देता हूँ सिंपली। इसके लिए कोई बेस्ड नहीं बना हुआ है, एक बेस्ड ऑपरेशन वाला नहीं बना हुआ प्राइम नंबर। चलिए, अब क्या करना है आपको, ए और इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना है। ओके, सिंपल, कोई बात नहीं। तो इसमें आपको भले ही नंबर नहीं दिया हुआ पर आप ध्यान लगा सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, इसमें नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 इंफिनाइट तक। इसमें क्या आएगा, बी में सिर्फ क्या 2 टू द पावर n वाले आने हैं, यानी इवन नेचुरल नंबर, यानी 2 4 6 7 8 9 10। अब देखिए, इसका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इवन नंबर तो पार्ट है ही नेचुरल नंबर का, यानी यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि सारा ये बी सेट का एलिमेंट ए में रहेगा ही। मतलब आप क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, हाँ, बी का सारा एलिमेंट ए में रहेगा। तो हम पहले भी देखे हुए कि जब बी होता है सबसेट ए का, तो उस कंडीशन में जब हम इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो बी होता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इस कंडीशन में बी जो है वही हो जाएगा। नहीं समझे, मैं इसको फिर से समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास सेट है, कुछ लिमिटेड मैं लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये मैं कुछ एलिमेंट लिया। बी एक सेट लिया, बी में मेरे पास सिर्फ इवन आने वाला है 2 4 6। चलिए मान लीजिए मैंने कुछ लिमिटेड ही लिया, वैसे इनफाइनाइट तक जाएंगे, मैं लिमिटेड लिया। अब इस दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे मतलब कॉमन वाले, तो एक 2 कॉमन दिख रहा है, एक 4 कॉमन दिख रहा है और एक 6। तो फाइनली 2 4 6 जो है, जो कि बी के अंदर में है, वही क्या आ गया, वही आंसर आ गया इस दोनों का इंटरसेक्शन। तो वही तो मैं बोला हूँ, और पीछे भी हम लोग देखें, अगर आप देखे होंगे तो ये मैंने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी के रूप में लिखा भी दिया, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वो बी ही हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन 7 का सेकंड का अगर आप सेकंड देखिए, उसमें दिया हुआ ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें नेचुरल नंबर है और सी में ऑड नंबर है। अगेन ऑड नंबर इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सी इज अगेन अ सबसेट ऑफ ए। तो सी और सबसेट ए है, तो इंटरसेक्शन में इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी ही ऊपर की तरह इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप अगर देखिए तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपको ए इंटरसेक्शन डी, ए नेचुरल नंबर, डी प्राइम नंबर। अगेन ये जो प्राइम नंबर जो है वो पार्ट है नेचुरल नंबर का, इसीलिए डी हो जाएगा इसका आंसर ऊपर के ही तरह। फोर्थ में आप अगर देखिए तो फोर्थ में दिया बी और सी का इंटरसेक्शन। बी में क्या है, तो बी में सारे इवन नंबर है, सी में क्या है, सारे ऑड नंबर है। इवन नंबर ऑड नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर में कुछ कॉमन होने वाला है नहीं, इवन नंबर तो 2 4 6 8 में जाएगा, ऑड नंबर 1 2 1 3 5 7 में आएगा। कुछ कॉमन मिलेगा कभी नहीं, तो इसीलिए अगर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा मतलब एम्प्टी सेट होगा, यानी 5 लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कुछ कॉमन। तो बी आपका है क्या चीज़, इवन यानी 2 4 6 8, और ये है प्राइम में 2 से स्टार्ट होता है और उसके बाद सब लगभग जो और प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, सारे ऑड प्राइम नहीं होता है।
लेकिन प्राइम जो सारे होते हैं वो ऑड ही होते हैं एक्सेप्ट 2। तो इस दोनों में अगर आप कॉमन निकालना जाएंगे तो इसमें 2 जो है वो एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इस दोनों में आपको कॉमन मिलेगा क्या, सिर्फ एक एलिमेंट जो कि होगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ हाथ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका लास्ट है और बोल रहा है वो क्या, तो 6 में आपको दिख रहा होगा बोल रहा है कि सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कुछ कॉमन। तो इसमें बोल रहा है क्या, सी में सारे ऑड नंबर है और इसमें सारे प्राइम नंबर। ओके, इस कंडीशन में आपको बोल रहा है कि इस दोनों में क्या कॉमन होगा। तो देखिए प्राइम नंबर और ऑड नंबर मैंने वही आपको बताया, सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड ही होते हैं एक्सेप्ट 2। ओके, तो इस दोनों में अगर कॉमन निकालना है तो आप सीधा प्राइम नंबर लिख लो। ओके, प्राइम नंबर में लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आप सिंपली इस दोनों को कैसे लिख सकते हैं, तो प्राइम भी हो और ऑड भी हो, तभी ना इस दोनों का मिलेगा, प्राइम भी हो ऑड भी हो। समझ रहे हो, अगर आप सी लिखोगे तो सी आप क्या लिखोगे, सी में आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 3 5 7 9 ओके इनफाइनाइट तक जाएगा। डी अगर आप लिखोगे तो डी में आपके पास 1 तो होता नहीं है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 9 नहीं 11 होता है, 13 होता है। अब इस दोनों का अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब क्या क्या कॉमन है, तो उसमें आप देख सकते हैं 2 आपको नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 मिलेगा, ऐसा वाला मिलेगा, मतलब ऑड और प्राइम दोनों। तो इसीलिए आप इसमें ऐसे एक सीट बिल्डर फॉर्म में आप लिख देंगे एक्स सच दैट जो एक्स है वो क्या होने वाला है, एक ऑड प्राइम नंबर होने वाला है। मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक मिलने चाहिए। कौन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइम का भी और ऑड का भी, तो ये हो जाएगा ऑड प्राइम। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें पूछ रहा है डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। डिसजॉइंट सेट तो वैसे सेट को बोलते हैं जिनका इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं आता, यानी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है, 5 होता है। तो वही आपको पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से डिसजॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो पहला आपके पास दिया हुआ है एक सेट है 1 2 3 4। ओके, एक सेट ये है, आप इसको ए मान सकते हैं। दूसरा आपका जो है वो है एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यानी एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है 6 से 4 के बीच में। ओके, यानी अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या 4 5 6। क्या इस दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ 4 कॉमन है। तो क्या ये दोनों मिलके एक डिसजॉइंट, इस दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या डिसजॉइंट है, मतलब एम्प्टी है, नहीं, तो इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं होगा, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ओके, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होने वाला, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ओके, बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। 8 का सेकेंड, उसमें दिया हुआ ए ई आई ओ यू सारे वोवेल्स है। उसके साथ साथ जो आपके पास बी एक सेट है, यानी सेकंड सेट जो है उसमें क्या दिया हुआ है सी डी ई एफ। क्या इस दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, यस, ई जो है दोनों में है, तो ई चूंकि कॉमन है, अब एक भी भले ही कॉमन है, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ और एम्प्टी सेट नहीं हुआ यानी ये डिसजॉइंट भी नहीं हुआ। अब एम्प्टी डिसजॉइंट एक ही नहीं समझिए, एम्प्टी सेट वैसे सेट होते हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, लेकिन वही एम्प्टी जब दोनों के इंटरसेक्शन, दो सेट के इंटरसेक्शन से मिले तब वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। डिसजॉइंट सेट सिंपली मीन्स 2 सेट्स हैविंग नथिंग कॉमन इन ईच अदर, जिनमें कुछ कॉमन नहीं मिले। थर्ड देखते हैं, कोई आपको मिल ही जाएगा। थर्ड में है इवन इंटीजर, और यहाँ देखिए थर्ड वाला एक डिसजॉइंट है। जैसे थर्ड में पहला जो सेट है उसमें बोल रहा है एक्स इज एन इवन इंटीजर, यानी इवन इंटीजर में आएगा 2 4 6 8 10 ऐसा वाला नंबर। और जो सेकंड है वो बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब ये ऑड इंटीजर कहाँ से होता है, वो होता है 1 3 5 7 9 इस तरह का। तो इस दोनों में कभी कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं, कभी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये जो सेट है ये आपका डिसजॉइंट सेट है। क्वेश्चन आपको सिर्फ यही पूछा था कि कौन इनमें से डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आप बोल देंगे कि ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो डिसजॉइंट सेट्स है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपके पास 4 सेट्स है। पहला है ए, उसमें कुछ सेट एलिमेंट्स है, यानी 3 6 9 12, 3 का मल्टीपल है 21 तक। ओके, बी आपके पास एक सेट है, उसमें 4 से 20 तक है, और ये अगेन मल्टीपल दिख रहा है 4 का। ओके, सी एक सेट है, सी में आपके पास 2 4 6 8 यानी इवन नंबर दिख रहा है, 2 का मल्टीपल्स दिख रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं 8 10 12 14 16 तक। डी एक सेट है जिसमें आपको 5 का मल्टीपल दिख जाएगा 20 तक, 5 10 15 20। ओके, आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस आप जानते होंगे कैसे निकाला जाता है। नहीं निकाला जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ करने के लिए, 11 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, तो सबको करेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी नाम से पता चला, ए माइनस बी मतलब ए में से एक पार्ट होगा बी जिसको हटा देना है। जैसे ए है ये और बी है ये।
अब ए माइनस बी मतलब देखिए ए में 3 है और बी में 4 है, 3 इसमें है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोग कोई बात ही नहीं करना है। ओके, अब ए माइनस बी मतलब बी का जितना एलिमेंट है और वो ए में है तो उसको हटाते चलो। अब देखो उसको हटा के जो है सो लिख दो, जैसे 3 इसके कारण नहीं हटा, इसमें भी अगर 3 रहता है 3 3 को कैंसिल कर देता पर नहीं हटा, तो इसलिए 3 इसमें एलिमेंट लिस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6, अब अगेन 6 इसमें है इसमें नहीं है तो वो लिखा जाएगा। 9 इसमें है इसमें नहीं है तो लिखा जाएगा। अगेन 12, क्या 12 लिखाएगा, नहीं 12 डिफरेंस है ना, तो ये 12 माइनस 12 0 ऐसे समझिए तो खत्म हो जाएगा। ओके 15 इसमें है इसमें नहीं है तो अगेन ये 15 लिखाएगा। 18 अगेन इसमें है इसमें नहीं है तो लिखाएगा। अगेन 21 इसमें है इसमें नहीं है तो लिखाएगा। क्या हम इधर नहीं चेक करेंगे, नहीं आपको इधर नहीं चेक करना, अगर बी माइनस ए रहता तो हम चेक करते। तो समझिए आप ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है वो सारा एलिमेंट जो कि ए में तो है, जो कि ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ओके अगेन ए माइनस बी मतलब वो सारा एलिमेंट जो कि ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। अगेन बी माइनस ए क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, बी माइनस ए मतलब वो सारा एलिमेंट जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। आगे हम लोग देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ ए माइनस सी। ओके ए माइनस सी, तो ए और सी देखिए 3 अगेन हम लोग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि 3 ए में तो है सी में नहीं। 6 इस दोनों को 6 इसमें भी है इसमें भी है तो वो कैंसिल कर देगा, तो इसलिए आप 6 नहीं लिख सकते हो। 9 तो 9 क्योंकि हम इसका नहीं चेक करने वाले हैं, हमको लिया ए माइनस सी मतलब हम ए में से देखेंगे ए में कौन कौन एलिमेंट है जो सी में नहीं है। आपको लग रहा है अगर कि सी में क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि वो कंडीशन है सी माइनस ए का, जब हम सी में चेक करेंगे कि सी में कौन कौन ए वाला नहीं है वो चीज़। तो इसमें ए माइनस सी में 3, हाँ 6 कैंसिल कर देगा इसलिए नहीं। 9 इसमें नहीं है तो 9 कैंसिल नहीं कर पाएगा तो 9 लिख देते हैं। 12 इसमें है तो 12 कैंसिल कर देगा नहीं। 15 अब ऐसे ध्यान में रख सकते हैं मैं जो बता रहा हूँ। 15 यस। 18 अगेन 18 कैंसिल नहीं कर पाएगा तो होगा 21 यस। 21 कैंसिल नहीं कर पाएगा 21 होगा। ओके कैंसिल करने के लिए मैं कैंसिल जो बोल रहा हूँ वो रियल में कैंसिल नहीं हो रहा है, मैं सिंपली मैं आपको समझाने का के लिए एक वर्ड ले आया हूँ कैंसिल। थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपको ए माइनस डी निकालना। अगेन ए माइनस डी का मतलब वो सारा एलिमेंट जो कि ए में तो है डी में नहीं है। चलिए देखते हैं। 3 इसमें है इसमें नहीं है तो 3 लिख सकता हूँ मैं। 6 अगेन कैंसिल नहीं कर पाएगा लिख देंगे। 9 हाँ। 12 हाँ। क्या 15 लिखेंगे, नहीं 15 इसमें भी है और इसमें भी है। ओके तो 15 को कैंसिल कर देगा तो इसलिए आप ये चीज़ नहीं लिख सकते हो। ओके तो 3 6 9 12 लिख दिए, 15 लिख सकते हो। 18 यस 18 आप लिख सकते हो, 18 इसमें है इसमें नहीं तो कैंसिल नहीं करेगा 21। ओके क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल समझते हैं ना। 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 3 इसमें भी है इसमें भी है तो माइनस करके 0 कर देगा यानी कुछ नहीं रहने देगा। फोर्थ अगर आप देखें तो इसमें दिया बी माइनस ए। अगेन अब देखिए अब बी माइनस ए कहने का मतलब मैंने ऊपर में ये बताया ए माइनस बी अलग है बी माइनस ए अलग है। ए माइनस बी में क्या होता था वो सारा एलिमेंट जो कि ए में रहता था बी में नहीं, यानी ए में हम चेक करते थे। अब बी माइनस ए में बी में चेक करेंगे। 4 क्या हम लिख सकते हैं, हाँ 4 इसमें नहीं है कैंसिल करने वाला नहीं है इसलिए हम 4 यहाँ लिख सकते हैं। ओके तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट जो आप लिख सकते हैं वो है 4। सेकंड चेक कीजिए 8, हाँ 8 इसमें है इसमें नहीं है तो कैंसिल नहीं कर सकता तो 8 लिख लेंगे। 12 अगेन ये 12 कैंसिल कर देगा इस तरह से तो इसलिए 12 नहीं लिख सकते। 16 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कैंसिल नहीं कर सकता तो यस 16 हम लिख सकते हैं। क्या 20 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स 20 इसमें है लेकिन ए में नहीं है तो इसलिए कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपके पास एलिमेंट। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सी माइनस ए। सी माइनस ए अगर आप देखेंगे तो सी माइनस ए में आपके पास चेक क्या करना है वो सारे एलिमेंट जो कि सी में तो है लेकिन ए में नहीं है तो सी में आप चेक कीजिए। सी में 2 है और इसमें ए में 2 नहीं है तो इसलिए आप 2 लिख सकते हैं। ओके उसी तरह से आप आगे चेक करें 4, हाँ 4 लिख सकते हैं, हाँ 4 लिख सकते हैं। अगेन आप चेक करें सी माइनस ए तो सी वाले सेट को तो इसमें 6 है और इसमें भी 6 है तो 6 कैंसिल कर देगा तो 6 नहीं लिख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट 8 लिख सकते हैं क्या, हाँ 8 इसमें है इसमें नहीं है तो इसलिए 8 लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 10 की तरफ तो 10 इसमें है इसमें नहीं है तो 10 लिख सकते हैं। ओके 12 अगेन 12 इसमें है और इसमें भी है तो ये दोनों कैंसिल कर देगा तो नहीं। ओके तो 12 नहीं। फिर आगे बढ़े अगर 14 तो ये 14 इसमें है इसमें नहीं तो इसलिए 14 लिख सकते हैं। 16 या 16 भी आप देख सकते हैं सी में है ए में नहीं है तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें दिया हुआ है क्या डी माइनस ए। अब देखिए अगर तो डी माइनस ए में हमको क्या करना है वो सारे एलिमेंट डी में चेक करना है जो सी डी में तो है लेकिन ए में नहीं है तो 5 यस 5 लिख सकते हैं। 10 यस 10 लिख सकते हैं। क्या 15 नहीं 15 को कैंसिल कर देगा तो नहीं। 20 यस 20 तो 5 10 20 इसका एलिमेंट हो गया तो 5 10 20। ओके बढ़ते हैं 6 हो गया 7th की तरफ। 7th में क्या पूछा हुआ है हमको, 7th में पूछा है
बी माइनस सी, मतलब वो सारे एलिमेंट आपको बी में चेक करना है जो कि सी में नहीं है। तो बी में 4 और सी में तो 4 4 अगर मिल रहा है क्या, तो यस 4 4 मिल रहा है, तो आप 4 नहीं लिख सकते हैं। ओके, अब 8 चेक करें तो 8 अगेन 8 देख सकते हैं, 8 दोनों में, तो 8 भी नहीं लिख सकते हैं। 12 यस 12 भी मैच कर रहा है, नहीं लिख सकते हैं। 16 भी मैच कर रहा है, नहीं लिख सकते हैं। बचा कौन, 20 यस 20 इसमें नहीं, तो एक ही एलिमेंट इसमें बचेगा 20 इसके डिफरेंस का। 8 देखिए आप 8 नंबर, तो 8 नंबर में आप देखिए तो 8 में पूछा हुआ है आपको क्या चीज़ कि बी माइनस डी, यानी वो सारे एलिमेंट आपको बी में चेक करना है जो डी में नहीं है। तो बी में ये रहा आपके पास और डी में ये रहा। 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 8 हाँ लिख सकते हैं, कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। 12 कोई कैंसिल नहीं। 16 कोई कैंसिल नहीं। 20 यस 20 कैंसिल कर सकता है। आंसर कौन हो जाएगा, 4 8 12 16। ओके, तो 4 8 12 16। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया सी माइनस बी, यानी अब बी माइनस सी नहीं, सी माइनस बी दोनों उल्टा है। अब बोला सी में जो है लेकिन बी में नहीं है, तो सी में आपके पास 2 4 6 8 ये सब है और बी में ये है। आपको देखना है कौन कौन मैच नहीं कर रहा है। तो 2 यस 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आप इसके लिए इसमें लिख सकते हैं क्या 2, तो आप 2 लिखिए। मैं एक बार मैच ही कर रहा हूँ, 2 हो जाएगा। यस 4 कैंसिल कर देगा, नहीं लिख सकते हैं। 6 या 2 6 लिख सकते हैं। 8 अगेन नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग पास क्या हो जाएगा 2 अभी लिख सकते हैं हम, 2 और 6। आगे हम लोग देखिए 8 नहीं, 10 यस 10 लिख सकते हैं। 12 12 नहीं लिख सकते हैं। 14 लिख सकते हैं क्योंकि नहीं में कैंसिल करा है। 16 नहीं लिख सकते, तो हमारे पास क्या बचा 2 6 10 और 14। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको बोला गया है डी माइनस बी निकालें। ओके, अब डी माइनस बी माइनस डी तो आप निकाल लेते हैं। अब डी माइनस बी मतलब उसका उल्टा, मतलब आपको चेक करना है डी में कौन कौन डी में बी वाला नहीं है। तो डी हो गया आपके पास 5 10 15 20 और बी कौन हो गया, बी हो गया 4 8 12 16 और 20। तो डी माइनस बी यानी वो सारा एलिमेंट जो कि डी में है और बी में नहीं है। तो डी में 5 है और इसमें 5 नहीं है, तो आपके पास 5 जो हो जाएगा वो इसका एलिमेंट हो जाएगा। ओके, 10 यस 10 भी आप देख सकते हैं, इसमें है इसमें नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। ओके, 15 भी आप चेक कर सकते हैं। 20 दोनों को कैंसिल कर देगा, इसलिए नहीं लिख सकते। तो 5 10 15 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 5 10 15 इसके डिफरेंस करने पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें दिया गया है आपको निकालना है सी माइनस डी। ओके, सी माइनस डी मतलब सारा एलिमेंट जो कि सी में तो है लेकिन डी में नहीं है। आप सी देखिए 2 4 6 8 10 12 14 है और डी जो है वो क्या है 5 10 15 20। कौन कौन कैंसिल कर सकता है, तो कैंसिल करने वाला आपको सिर्फ 10 दिख रहा होगा और तो कोई कैंसिल कर नहीं सकता, इसलिए 2 4 6 8 12 14 16 वो सारा जो एलिमेंट्स है वो सारा इसमें हो जाएगा। तो 2 4 6 8 12 14 16। बढ़ते हैं लास्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन उसके तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर आप 12 देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है डी माइनस सी, यानी इसका जस्ट उल्टा डी माइनस सी। सी माइनस डी हम लोग निकालते हैं, अब डी माइनस सी। ओके, यानी वो सारा एलिमेंट जो आपको डी में चेक करना है सी में नहीं है। तो 5 हाँ कौन कौन कैंसिल हो सकता है, आप सिंपली अगर देखें तो सिर्फ 10 है जो कैंसिल कर सकता है। तो 15 भी इसमें है इसमें नहीं है तो बचा रहेगा। 20 भी बचा रहेगा, सिर्फ 10 कैंसिल हो सकता है। तो कौन बचेगा 5 15 20। तो 5 15 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा 5 15 20। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम ज़्यादा लगा लेकिन आपको पूरा मैंने क्लियर करने के लिए ये टाइम लिया है आपका। तो आई होप कि आपको डिफरेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। फाइनली लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं 10 11 12, उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 आपको डिफरेंस और एक इंटरसेक्शन निकालना है। आपके पास 2 सेट है, एक है एक्स जिसमें आपके पास एलिमेंट है ए बी सी और डी, और एक एलिमेंट है वाई और उसमें एलिमेंट जो है वो है बी। एक सेट है वाई जिसमें एलिमेंट्स है एफ बी डी जी। ओके, अब आपको पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है एक्स माइनस वाई। समझ ही होंगे आप एक्स माइनस वाई का क्या मतलब है, वो सारा एलिमेंट आपको चेक करना है जो कि एक्स में है लेकिन वाई में नहीं है। कौन कौन है ऐसे, तो ए इसमें है इसमें नहीं है तो ए आ जाएगा। ओके, उसके साथ बी इसमें भी है इसमें भी, मतलब माइनस कर देगा, डिफरेंस कर देगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ये नहीं कैंसिल कर देगा। सी हाँ सी लिख सकते हैं, सी इसमें है इसमें नहीं है तो सी हो जाएगा। अगेन डी इसमें भी है इसमें भी है तो हम नहीं लिख सकते, कॉमन वाला नहीं लिख सकते हैं, आप ना समझ ही गए होंगे। सेकेंड जो है वो दिया हुआ है वाई माइनस एक्स। ओके, तो वाई माइनस एक्स भी समझ ही गए हैं आप। वाई माइनस एक्स में सारा एलिमेंट जो चेक करना है आपको जो वाई में है लेकिन एक्स में नहीं है। तो वाई में एफ है इसमें एफ नहीं है तो एफ लिख देंगे। ओके, वाई में बी है और एक्स में भी बी है तो नहीं लिख सकते, डी दोनों में है नहीं लिख सकते, तो एफ और जी जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरसेक्शन दिया हुआ है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई में क्या हो जाएगा, वही जो 2 चीज़ नहीं लिखे हैं। तो एक 2 कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपको, तो कॉमन एक मिलेगा आपको बी और डी।
तो बी और डी, जो सी नहीं लिख रहे थे जैसे मैंने बोला वही लिख दी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th अगर आप देखिए बोल रहा है आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और क्यू जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर माइनस क्यू। अब देखो ये पूरा क्या लिखा, रियल, और रियल में से मैं घटा दूँ क्या चीज़, रेशनल, रियल में से रेशनल घटा दूँ, तो रियल में से रेशनल घटा दूँ तो बचेगा क्या, सिंपली इरेशनल। सारे रियल में से रेशनल हटा दूँ तो क्या बचने वाला हमारे पास, इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको जज करना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है कि आपके पास 2 3 4 5 एक सेट है और एक और सेट है 3 6 जिसमें 2 ही एलिमेंट है। बोला जा रहा है क्या ये दोनों डिसजॉइंट है, हाँ डिसजॉइंट। आपको देखना है कि ट्रू है या फॉल्स। तो अगर आप इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो देख सकते हैं कि इस दोनों का अगर इंटरसेक्शन, इसको मान लीजिए कि ये ए है, इसको मान लीजिए बी है, तो इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो इसमें एक सेट में एक एलिमेंट आ सकता है, 3 दोनों में है इसलिए 3 आ सकता है। तो चूंकि एक एलिमेंट है यानी ये सिंगलटन है, नॉन एम्प्टी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट ए डिसजॉइंट सेट। आपको पूछा है ट्रू है या फॉल्स, तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट कि ये डिसजॉइंट सेट है, ये फॉल्स है क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है नहीं, तो इसलिए पहला हो गया फॉल्स। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में दिया हुआ है आपके पास एक सेट है AEIOU और दूसरा सेट है ABCD और आपको पूछ रहा है क्या ये डिसजॉइंट है। अगेन इस दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो इसमें ए मुझे दिख रहा है दोनों में है। अब अगेन यही ए आप मान सकते हैं, ये पूरा सेट कैपिटल ए है, ये पूरा सेट कैपिटल बी है, और आप देखिए इंटरसेक्शन बी निकाल के, तो इंटरसेक्शन बी निकाल के देखेंगे तो ए कॉमन आपको दिख रहा है, तो अगेन ये आपका डिसजॉइंट नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी कि ये दोनों डिसजॉइंट है ये फॉल्स है क्योंकि ये रियली में डिसजॉइंट है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखिए तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ अगेन 2 सेट है आपके पास 2 6 10 14 और एक सेट है 3 7 11 15। ओके, अब अगेन इसमें भी यही चीज़ है कि आर डिसजॉइंट, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अगेन आपको डिसजॉइंट सेट्स करने के लिए क्या करना रहता है, चेक करना रहता है कि कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं, तो इसमें 2 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 40 नहीं, तो कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो यस ये स्टेटमेंट कहना कि ये दोनों डिसजॉइंट है ये बिल्कुल सही है, आप ट्रू बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 6 10 पहले सेट में और दूसरे सेट में है 3 7 11। अगेन इसमें यही पूछा गया है कि क्या ये डिसजॉइंट है। आप अगेन चेक कर ले क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप पाएंगे कि नहीं कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 6 है, 6 नहीं है, 10 है, 10 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, 7 है, 7 नहीं है, 11 है, 11 नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये सेट डिसजॉइंट है, और जब डिसजॉइंट है यही हमको बोला गया तो हम बोल देंगे यस इट इज़ ट्रू। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। भले ही वीडियो लंबा था पर चूंकि 12 क्वेश्चन भी थे और कुछ ऑपरेशन वाले क्वेश्चन थे इसलिए लंबा हो गया। कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था जो आपने पहले नहीं पढ़ा हो। ओके, सारे कंसेप्ट आपको पढ़े हुए थे। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। किसी बुक से अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका ईजी से ईजी तरीके से सॉल्यूशन बताने का। इसी तरह से देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।